नमस्कार। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाहर की गर्मी और तापमान से अभी हम जूझ ही रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव परिणामों ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के इन परिणामों को अगर मैं 2 पंक्तियों में समेटूं तो वह कुछ यूं होगा। कहाँ तो नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन लटक गए सरकार, हुआ नहीं 300 भी पार। यह कुछ और नहीं है बल्कि है अति आत्मविश्वास, आत्मशलाघा और अहंकार की हार। मुझे याद आ रहा है कि 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र 3 चुनाव भी नहीं देख पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के यह परिणाम बताते हैं कि भारत का मतदाता कितना परिपक्व है कि वह किसी भी सरकार को निरंकुश या तानाशाह बनने की इजाज़त नहीं देता है। यह भारतीय लोकतंत्र के जीवंत और सशक्त होने का उदाहरण है। चुनाव की गहमा गहमी में शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 2 जून की मध्य रात्रि से टोल टैक्स बढ़ गए और भारत की दूध की 2 सबसे बड़ी कंपनियों ने अपने दूध का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। आप विश्वास मानिए, यदि यह सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आती तो गैस और तेल के साथ साथ बहुत सारे जरूरी उत्पादों का दाम बढ़ना तय था। लेकिन यह जनादेश कहीं ना कहीं सरकार को बाध्य करेगा कि वह अग्निवीर जैसी योजनाओं पर पुनर्विचार करे और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार, किसानों के एमएसपी और आम जन के हित और कल्याण के लिए योजनाएं लेकर आए। साथ ही उत्तर प्रदेश, विशेषकर अयोध्या के चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा ही राजनैतिक सफलता की गारंटी नहीं है। आने वाले कई दिनों तक राजनैतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उनका पूरा विश्लेषण कहीं ना कहीं इस बात पर केंद्रित होगा कि केंद्र की सरकार की सीटें कैसे और कम हो सकती थीं या ज़्यादा हो सकती थीं, विपक्ष की सीटें और कैसे बढ़ सकती थीं, उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन की क्या वजह थी या आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ। यह सारा विश्लेषण कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन केंद्रित होगा, जबकि आज के समय की मांग है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन क्यों? क्योंकि आज के इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में देश के तमाम संसाधन और संपदा कुछ हाथों में जाकर सीमित हो रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, आम लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वह लगातार कम हो रही है, जिनके कारण उनके जीवन में सुख समृद्धि तो दूर, जीवन काटना मुश्किल हो रहा है। तो इस सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का कोई सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है, और यह सॉल्यूशन है श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा दिया गया सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, प्रौत या प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रौत दर्शन, जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के ठीक विपरीत डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात करता है, पर कैपिटा इनकम की जगह या परचेजिंग पावर की बात करता है। और आज समय आ गया है कि सत्ता केंद्रित विश्लेषणों की जगह हम इस प्रौत दर्शन के विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को, प्रौत के इस अर्थव्यवस्था के मॉडल को आज मेन मीडिया के डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं। यही आज समय की मांग है। और चलते चलते, जैसा मैंने शुरू में कहा था, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न करें, बल्कि जहाँ तक संभव हो चिड़ियों के लिए दाना और पानी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था, और संभव हो तो पेड़ भी लगाएं
और सिर्फ लगाकर उसका फ़ोटो ना डालें, बल्कि उन पौधों की रक्षा भी करें ताकि वे पौधे बड़े हो सकें, हमें छांव दे सकें, हमें फल दे सकें, हमें ऑक्सीजन दे सकें और इस तपती गर्मी से हमें निजात मिल सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।